यू गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो एक बार फिर से लेके आ गए आपके सामने नया चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि क्या स्टेट बोर्ड के लिए कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग एसी से ऑल्टरनेटिंग करंट से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। तो इसमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है आइए देखते हैं हम लोग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें सबसे पहले आ रहे हैं वो है बेसिकली आपका एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर और एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज ऑफ एलसीआर सर्किट। इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर का जब तीनों का संगम होता है तो वैसे सर्किट का नाम हम देते हैं क्या? एलसीआर। जब एक बार एसी को एल से जोड़ते हैं, एक बार एसी को सी से जोड़ते हैं और एक बार एसी को आर से जोड़ते हैं, और जब ये दो किसी दो का बात होगा, जैसे एल और आर को जोड़ा जाए तो हो जाएगा एल आर सर्किट, और जब तीनों को जोड़ दिया जाए सीरीज में अच्छे से एल सी आर को, तो हम नाम दे देते हैं क्या उसका? एल सी आर सर्किट। एल फोर इंडक्टर, सी फोर कैपेसिटर और आर फोर बोलिए रजिस्टर। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं, और उसके बाद आता है इसमें पावर फैक्टर और ट्रांसफार्मर। अरे भाई अब घर के पास ही लगा हुआ होगा ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो एक बच्चा ट्रांसफार्मर में हमको ट्रांसफार्मर गिफ्ट भी किया था, ठीक है। आइए देखते हैं। तो व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, ये जिंदगी में कभी नहीं आएगा और ना कभी आया है, ठीक है। सिंपल सा बात है। तो आगे बढ़े। हाँ, ये आपको याद रखना है, एसी करंट से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं और करके आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आइए देखते हैं हम लोग। मीन वैल्यू आता है इसका आई नॉट बाई रूट टू। ये देखिए एवरेज करंट निकालने को आई एवरेज का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। आई एवरेज निकालने को पूछेगा आपसे, पूछ सकता है, फिर आई एवरेज निकालने को पूछ देगा। देखिए यहाँ पे है ना, ये इसका प्रूफ आ सकता है। आरएमएस आ सकता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी आ सकता है, पूछता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, जो कि होता है आई नॉट बाई रूट टू। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई नॉट बाई रूट टू। और फिर बेसिकली उसी तरह से अगर देखा जाए तो वी आरएमएस भी पूछता है, वोल्टेज यानी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज भी पूछता है आपसे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देख रहे हैं आप लोग एक एक करके कैसे जोड़ा गया है। देखिए पहले एसी को आर से जोड़े हैं, फिर एसी को हमने किससे जोड़ा, यहाँ देखिए। फिर एक बार एसी को किससे जोड़ा हमने, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो इंडक्टर से जोड़ा, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। और फिर हम लोग एसी को किससे जोड़ा, कैपेसिटर से जोड़ा, और फिर तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, एलसीआर सर्किट बन जाएगा फिर हमारा, है ना। यहाँ पे देखियो है ना, एलसीआर सर्किट। तो आपको इसी चीज पे, तो एलसीआर सर्किट आपको अच्छे से कर लेना है, एकदम अच्छे से। एलसीआर में इंपेडेंस, नेट रेजिस्टेंस पता कर लेना है आपको, इंपेडेंस का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और फिर रेजोनेंट सीरीज इन एलसीआर सर्किट किसे कहते हैं, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए तब उसे रेजोनेंट सीरीज रेजोनेंट कंडीशन कहते हैं। तो मेन कर लेना आपको इसमें एलसीआर सर्किट, क्या करना है, एलसीआर सर्किट का पूरा अच्छे से डेरिवेशन, ठीक है। उसका फेज डिफरेंस कितना होता है, पार्ट डिफरेंस, उसका ग्राफ कैसा, मतलब कि एक का ग्राफ कैसे जाता है, एल का ग्राफ कैसे जाता है, लैग करता है करंट, लीड करता है करंट, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको मेन इसमें जो करना है वो एलसीआर सर्किट करके जाना है अच्छे से, ठीक है। एग्जाम में क्या करके जाना है, एलसीआर सर्किट, और कुछ नहीं करना है। एलसीआर सर्किट करते हैं, एलसीआर के अंदर ही क्वालिटी फैक्टर आता है। व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, इसका डेफिनेशन आपको अच्छे से कर लेना है। और फिर इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर नॉर्मल है। फिर जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट में, वो होता है ट्रांसफॉर्मर। क्या आता है, ट्रांसफॉर्मर, क्या आता है, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप सोच नहीं सकते कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर अच्छे से कीजिए, ठीक है। मजा आता है ट्रांसफार्मर में, तो मस्त एकदम ट्रांसफार्मर का। अच्छा एक क्वेश्चन पूछें, ट्रांसफार्मर्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसफार्मर ये हमारा हो गया, आगे बढ़ा जाए। ये देखिए ट्रांसफार्मर है, प्रिंसिपल ओ दिख गया ना आप लोग को, बंद कर देते हैं। बताइए ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, नहीं पता ना। हाँ हाँ, अरे मुझे इंडक्शन। फिर इसमें ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। और बस इतना कर लिया था तो फिर पानी नहीं मांगेगा कोई, इतना कर लेते हैं तो, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट और ट्रांसफार्मर, इसको एकदम एकदम क्या बोले, एकदम अच्छे से कर जाना है, एकदम सोचना ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो देखिए अभी हम लोग को पता है एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस कैपेसिटर तो होता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं, अक्रॉस रजिस्टर तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट बोलते हैं, और अप्लाई अक्रॉस इंडक्टर तो बोलते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। और जब तीनों को मिला दिया जाता है तो मस्त हो जाता है एलसीआर सर्किट। मतलब देखिए कितना अच्छा से ब्रेन मैप बनाया हुआ है, मतलब कि ब्रेन में छप जाना चाहिए आपका, यही आपका मैप होना चाहिए
कि हाँ, कैसे हम लोग क्या करेंगे। फिर इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे, पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे और फिर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, बस खत्म। इतना कर लेते हो तो क्या ही क्या बोलेंगे, मतलब कोई बोलने लायक रहेगा तब ना बोलेंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। एसी का तो एलसीआर सर्किट और आरएमएस और ट्रांसफार्मर अच्छे से कर जाना प्लीज़, ओके? और आप ऑब्वियसली अगर आप एलसीआर कर रहे हैं यानी एलसीआर आपका अच्छे से क्लियर है तो जाके एलसीआर कर रहे हैं आप लोग। तो इसका ध्यान रखिए, ठीक है? तो मिलते हैं, टाटा, बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत, ओके?